जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम है केजीएस जय और मैं आपका अपना तो कैसे हैं आप? मैंने लास्ट वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैं छोटे छोटे कंटेंट्स को उठा रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता है बहुत लोगों को जेईई मेंस निकला हो सकता है बहुत लोगों का नहीं निकला, हो सकता है कोई क्लास 11th में हो सकता है क्लास 12th में हो। अभी मुझे वक्त लगेगा मुकाम बनाने में, थोड़ा समय तो लगने दो। मैं बहुत बड़ा मकाम बनाऊंगा आपके साथ मिलके। एंड आई प्रॉमिस टू एवरी एस्पिरेंट जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरे इस जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना, जस्ट लुक एट दिस वीडियोस, है ना, कि तुम उस लेवल पे जाओगे जो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पहले बेस बनना बहुत ज़रूरी है ना। मैं अगर पहले ही डिफ़िकल्ट सवाल लेके आऊँगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यू आर बिगनर्स, आप लर्नर हो, मुझे सिखाना और फ़र्ज़ है मेरा, तो मैं वो आपको ज़रूर सिखाऊंगा और आप सीखोगे भी। सो राइट नाउ वी आर गो विद द वेलोसिटी कंसेप्ट। तो स्पीड मैंने बताया था, बहुत देखिए ध्यान से, छोटी सी वीडियो। जब मैं ये सारे पैरामीटर्स कवर करूंगा, देन वी टुक द प्रॉब्लम फ्रॉम यूरोडोव, क्रुटोव, ओलंपियाड, तब उन सारे कंसेप्ट को हम छोटे लेवल से कनेक्ट करके उठाना चाहेंगे। एंड वी डिड अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम उसके ऊपर करेंगे, एकदम सुपर फाइन हो जाएगा आपका। तो बच्चा बिना देरी के शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैंने बताया था आपको, फिजिक्स में कोई भी टर्म पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करो कि स्केलर की वेक्टर है, एंड मेक श्योर दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज ही देख के चलना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, वेलोसिटी की मैं बात करूं तो इसमें दो तरह की वेलोसिटी की बात होगी, रिमेंबर वन थिंग। और वो दो वेलोसिटी क्या क्या होगी आइए समझते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि अगर स्पीड की बात करें हम लोग, ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी, और ये मेरा हो गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है ना, बहुत प्यारा, बहुत आराम से। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी है? सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इसमें इंटरवल ऑफ टाइम चलता है बच्चा। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 2 सेकंड तक एक इंटरवल होगा। 0 से लेकर टाइम 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, बहुत सारे टाइम आएंगे। मैंने कहा 15 सेकंड बाद, तो 0 से 15 सेकंड तक एक इंटरवल चलेगा। तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, एक एवरेज की मतलब डेफिनेशन तुम्हें फील होगी जब वो एक इंटरवल ऑफ टाइम देगा, है ना। बट अगर किसी ने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की तो इसका सिंपल सा मतलब है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस क्षण में, इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस क्षण में कितनी वेलोसिटी होगी। लाइक जैसे मैंने कहा t इक्वल टू 2 सेकेंड, एग्जैक्ट किसी टाइम पर या किसी पोजीशन पे मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं तो दैट्स मींस कि वो इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक वेग जिसको कहते हैं हिंदी में, और ये हो गया औसत वेग। औसत मतलब एवरेज। तो पहली बात तो तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे जब कभी सवाल आएगा कि वेलोसिटी कौन सी पूछी गई है, तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरप्शन, या फिर सवाल में साफ साफ कह देगा एवरेज वेलोसिटी निकालो, इंस्टैंटेनियस निकालो, तो बहुत आसान है। बट अगर नहीं दे रखा है तो यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टाइम, कि टाइम तुम्हें मदद कर देगा कि क्या पूछ रहा है, इंस्टैंटेनियस पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम तुम्हें दिखेगा, दैट्स मेक श्योर दिस इज वन योर एवरेज वेलोसिटी। व्हेन दे जस्ट आस्क अबाउट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एनी पोजीशन ऑफ टाइम, दैट्स मेक श्योर दिस वन इज योर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश दिस बोथ थिंग्स। बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्क कुछ नहीं था, वक्त का फर्क था। मैं एवरेज बन गया, तुम इंस्टैंटेनियस बन गए, बस बात यही है बच्चा। सारा खेल टाइम का है। ये समय किसी के क्षेत्र में कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि कोई आज बहुत तेज भाग रहा हो, आगे जाके धड़ाम से गिरेगा। हो सकता है जो आज गिर रहा है वो छतरराज बनाएगा। तो कभी भी जिंदगी में बहुत छोटा महसूस करो तो वक्त बहुत बड़ी चीज है बच्चा। कभी कभी बहुत बहुत निगेटिव थॉट्स आएगा कि आज मैं मर जाऊं, आज मैं ये कर लूं वो कर लूं। वक्त कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा टेस्ट करूंगा, और वक्त का पालक किसी के पास कभी भी जा सकता है बच्चा, ठीक है ना। तो थोड़ा हमेशा सब्र रखे, पेशेंस का दुनिया है। दुनिया जीने के दो ही तरीके होते हैं बच्चा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज अभी आप बहुत छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो ये दो जो मैं लाइन बोला आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। क्या कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, कुछ बर्दाश्त करके या कुछ नज़रअंदाज करके। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, तभी आपकी ज़िंदगी सरल होगी। अभी आपको जेई नीट सब कुछ लग रहा है, बट लाइफ में एक बात, ये सब आपको कुछ नहीं लगेगा। जब आप यहाँ इसके बाहर जा चुके होगे
तो जिंदगी को पहलू हमेशा बदलते रहते हैं, लाइफ की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती रहती है। बट ये 2 लाइन हमेशा मेरे याद रखिएगा। चलिए, मैंने आप काफ़ी अच्छी बातें कर ली है जो आपको कान में खटक रहा होगा। सो वेलोसिटी वर्ड बोला, दैट्स मेक श्योर दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या खास बात है, यहां पर हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे और मैग्नीट्यूड, मतलब दिशा भी देखेंगे और परिमाण भी देखेंगे। मेरी हिंदी का में थोड़ी आती है, थोड़ा सुधार दीजिएगा, ठीक है ना। दैट्स मेक श्योर। तो ये 2 चीज आपको ध्यान देनी है। तो आज अपन लोग सिर्फ एवरेज वेलोसिटी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे बुआ? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा कभी शौक पूरा लपटा एक बार निपटाना मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। आराम से, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से मोहब्बत होती है, और चाहते हो चीज में गहराई हो तो सबको धीरे धीरे होना चाहिए। पता चला कि शादी में हबक के सब खा लिया, आराम से खाइए धीरे, तब मजा आएगा आपको। अब जैसा कि एवरेज वेलोसिटी वर्ड यूज किया गया, इसका सिंबल जो होगा, बहुत सारे बुक्स में सिंबल कैसे लिखोगे, या तो ऐसे दिया रहेगा, है ना, ये सिंबल है एवरेज का, या फिर ये वी एवरेज लिखेंगे आप लोग और ऐसे एरो लगाएंगे। बिकॉज एरो इसलिए पुट किया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल पक्का। एवरेज वेलोसिटी की 2 डेफिनेशन है। मैं 2 डेफिनेशन लिखूंगा, फिर विल जस्ट टेक एन एग्जांपल। देखो डेफिनेशन 1 है ना, डेफिनेशन 1 देखो क्या कहता है। मान लीजिए मैं हमेशा अपना बेहतरीन सा डायग्राम बनाता हूँ। ये इनिशियल जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, और ये वहाँ जहाँ आप जिस कॉलेज पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी मोशन को शुरू करूँ तो जाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मैं हमेशा ये बनाता हूँ, और आप बता सकते हो कि ये मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मतलब ये मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ए दिल है मुश्किल, है ना। देखो, देयर शुड बी लॉट्स ऑफ वे टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बहुत सारे तरीके हैं आप इनिशियल से फाइनल जाने के। आप कहीं से भी जा सकते हो, मनाली घूमते हुए जा सकते हो, रसिया घूमते हुए चले जा सकते हो। बट राइट नाउ कि अगर मुझे डेफिनेशन देखना है एवरेज वेलोसिटी की, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्या कहता है, देखो सबसे पहले कहो इनिशियल देखो और फाइनल देखो। तो ये डिफाइन क्या करता है बच्चा? इनिशियल देखो, फाइनल देखो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि it is defined as total displacement in, sorry distance हमेशा मेरा दोस्त है यार, total displacement in given interval of time, total मतलब अगर किसी ने बोला मुझसे कि सर ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहला चीज तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप इनिशियल देखो और फाइनल देखो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। कर लिया। अब जब स्ट्रेट लाइन को आप ज्वाइन करते हो, जो इसकी लेंथ होती है वो क्या बताती है आपको? इसको बताती है आपको डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है इसका लेंथ? इसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी ने बोला और यहां से यहां जाने का टाइम दिया ही होगा, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सिंबल है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। रिमेंबर दिस थिंग्स, हमेशा याद रखना है आपको कैसे भी करके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ओके। Now, whenever you have to need to find the value of average velocity, you just need to remember how to calculate displacement. Displacement निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले वीडियो डाली थी, वो डिस्टेंस डाली थी, डिस्प्लेसमेंट जानी थी, स्पीड डाली थी। अब मैं वेलोसिटी पे आया हूँ, धीरे धीरे करके, आराम आराम से। मेरा कभी जल्दबाजी काम कभी नहीं रहा। पता मैं आपको बात, मेरा जब बोर्ड का एग्जाम था ना, क्लास 12 का, सच बता रहा हूँ बच्चा, मानो या ना मानो, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे और वो लोग बड़े बड़े नॉन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे। आप तो नाम तो जानते ही हैं सभी लोग। एंड एट दैट टाइम जहाँ मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ हल्का फुल्का समझ में नहीं आता था। पीछे बैठ के बस मस्त मज़ा मारता था, ज़िंदगी का असली मज़ा मारता था। इधर उधर आँख खाली घुमाता रहता था मैं। तो प्री बोर्ड तो आप जानते हैं, स्कूल में अक्सर नवंबर तक टाइम में हो जाता है।
तो फिर हुआ क्या कि मेरा सिलेबस हुआ नहीं था, प्री बोर्ड में मैं फेल हो गया था फिजिक्स में, क्योंकि मैंने सिर्फ 3-4 चैप्टर पढ़े थे। अप टू नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं, नवंबर दिसंबर में मेरी फर्स्ट ही वॉल्यूम कंप्लीट हुई थी, सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट हुआ ही नहीं था। फिर सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट हुआ ऑप्टिक्स से। तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन बोर्ड एग्जाम था, लेट सपोज कि मेरा एग्जाम बोर्ड का था 5 मार्च को, मार्च में ही रहता है फिजिक्स का पेपर स्टार्टिंग का, तो मैं जो था, मैंने अपना सिलेबस जो कंप्लीट किया था वो 4 मार्च की रात को किया था। एकदम सच बात कह रहा हूँ, ठीक है। और 4 मार्च को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, और जो मेरे फ्रेंड्स बहुत बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे थे उनका सिलेबस नवंबर दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था। कैन यू इमेजिन कि मुझे क्या थॉट्स आएगा कि भाई मैं तो बस जस्ट पास हो जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। बट मैंने कहा वक्त बहुत बलवान है यार। जिस टाइम मैं फेल हुआ उस टाइम मेरे बहुत सारे दोस्त ने अच्छे अच्छे नंबर स्कोर किए, टॉप मारा एकदम। बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ा कि भाई कैफी भाई फेल हुआ, पार्टी वार्टी कर रहे थे कई लोग। मैं भी उस पार्टी में शामिल था, सबसे ज़्यादा मैं ही उछल रहा था। ये कम से कम पार्टी तो मिला फेल होने पे, वरना दोस्त पार्टी कहाँ देते हैं। अगर आप चाहते हो दोस्त से पार्टी ले तो आप नाकामयाब हो, तुरंत पार्टी मिलेगा आपको। तो फिर मैं मतलब 5 तारीख को पेपर है, और 4 को मैं अपना एकदम मस्त पूरा एकदम न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब हाँ न्यूक्लियर ही पढ़ रहा था मैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का कंसेप्ट सीख रहा था। 4 मार्च को मतलब कंप्लीट हो रहा, 5 को कल पेपर है। बट मैंने इतना सटीक तरीके से कंप्लीट किया था। और मैं बताऊं, प्री बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बाद जो परफॉर्मेंस इतना गंदा था कि स्कूल के मतलब प्रिंसिपल्स भी डर रहे थे कि इसको दे कि ना दे एप्लीकेशन, मतलब एडमिट कार्ड, इस बात से। तो मैं तो वो गिर पड़ के रो रो आके चिल्ला के कैसे भी करके ले लिया। वक्त बहुत बलवान है और वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। वक्त ने कहा बेटा ठहर, थोड़ा सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं पहुंचा एग्ज़ाम हॉल में, फिर एग्ज़ाम हुआ। एंड मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी इस बात से कि जो मेरे फ्रेंड लोग नवंबर में सिलेबस कंप्लीट कर दिए थे, मैं उसी एग्ज़ाम को दिया, एक दिन पहले कंप्लीट किया। बट आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द फिजिक्स इन द एंटायर स्कूल। तो अपन का रौला था, दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। मैं अभी शुरुआत किया हूँ जेई डिपार्टमेंट में। लाइक यूट्यूब की बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा था नहीं सिंसियर, बट मैं वादा करता हूँ आज से 1-1.5-2 साल बाद एक ही छत्र नाम गूंजेगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि दबदबा था और है और रहेगा। दबदबा कैसे बनाना है, बस ऊपर वाले महाकाल की कृपा बनी रहे बच्चा। फिर देखो तो देख तमाशा, मुझे पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा। अरे मैं थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा करता हूँ। तो आइए मैं वापस लौट आता हूँ। इफ समवन हैव आस्क्ड अबाउट एवरेज वेलोसिटी, इज वेरी सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकाला मैंने, सिखाया था, सेकंड वीडियो जाकर जरूर देखना, मजा आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, पहला डेफिनेशन ये हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज change in position with respect to time। ये क्या है बे, मैंने आपको इसका कंसेप्ट सिखाया था। डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट की वीडियो देखो, मैंने क्या कहा, पहले मेरे सीक्वेंस को बस फॉलो करो। मैं डेली एक वीडियो डालता रहूंगा बच्चा, तुम पकड़ लो, भगवान का समय, मजाक नहीं कर रहा हूं, आसमान तक पहुंच जाओगे। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये रहा पॉइंट, ये है x1 y1 और z1 कैसे, तो मतलब x1 y1 नहीं, z तो मैंने लेके चल दिया। आपको मैंने पोजीशन बताया था, पोजीशन चेंज इन पोजीशन, r1 इनिशियल, r2 r इनिशियल लिख सकते हो, r फाइनल, मैंने ये बताया था, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो। तो दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, चेंज इन पोजीशन। लाइक अगर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना है तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, ये है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जो चेंज आया है, पोजीशन ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो ये पोजीशन कैसे गया हमें नहीं पता, बट पोजीशन चेंज कितना आया आप पहले वो फाइंड आउट कर लो। मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। या तो एक बेसिक डेफिनेशन ये है, फाइनल माइनस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, उसका डिफरेंस और इंटरवल ऑफ टाइम कितना लगा। जैसे अगर मैं ग्राफ से चेक करूं तो मुझे अगर xt ग्राफ दे रखा होगा कभी भी और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप खुद लॉजिक लगाना, एक थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाना, ये x है ये t है,
एंड x स्टैंड फॉर पोजीशन एंड t स्टैंड फॉर टाइम, है ना बच्चा? देखो ध्यान से, एंड लेट्स सपोज दिस इज ग्राफ, xt ग्राफ दे रखा है। तो मान लो कि मेरी पोजीशन टाइम t1 इक्वल टू ये रहा, t1 पे मेरी पोजीशन x1 थी, है ना, और t2 पे मेरी पोजीशन x2 थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैंने हर चीज दे रखा है इस तरह से, है ना। और किसी ने पूछा कि अब देखो, जिस टाइम पे तुम्हें पोजीशन पता होना चाहिए उस टाइम पे पोजीशन पता होना, कितना चेंज आया पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। दूसरा डेफिनेशन, तो अगर ये मैं देखूं एवरेज वेलोसिटी को, तो सिंपल डेफिनेशन क्या था? तो आप उन लोग चाहे तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, कलर में बदल देता हूं, ये मैंने कलर बदला, है ना, ये रहा। लुक एट दिस, जियोमो। सो ये कितना आया बच्चा? ये जो पार्ट है आपका ये हो गया तुम्हारा t2 माइनस t1, और ये कितना पार्ट है बउआ? ये है ना x2 माइनस x1। और देखा जाए तो ये क्या है? tan थीटा ही तो है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v। तो ये बेसिक डेफिनेशन। कभी भी xt ग्राफ दे रखा होगा तो तुम्हें कैसे निकालना है? दिस इज हाउ टू फाइंड वन। पोजीशन दे रखा होगा r फाइनल माइनस r इनिशियल। मान लो इनिशियल पोजीशन दे रखा होगा आपको इस तरह से, x1 i1 x2 सॉरी x1 y1 y1, इस तरह से कोई पोजीशन दे रखा होगा आपको, x2i y2j, देन इस टाइम से इस टाइम का इंटरवल ऑफ टाइम दिया होगा डेल्टा t, जरूर दिया, बिना इसका पता ही नहीं कर पाओगे। उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो दो डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की। कभी भी देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा तो वेल गुड, बहुत आसान है, और अगर नहीं दे रखा होगा तब कैसे करना होगा? तो पोजीशन टाइम के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है ना। तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, क्योंकि जब मैं हालांकि कंसेप्ट हल्का का सिखा दूंगा तब मैं एक बहुत अच्छा सवाल लूंगा, 2-3 सवाल, मतलब 10-12 सवाल तो इतने अल्टीमेट होंगे कि मजा आ जाएगा आपको। सो लेट अस बिगिन विद अ सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर toward east and 4 meter toward north, ठीक है ना। टोटल टाइम ऑफ जर्नी दे रखा है इज 10 मीटर 10 सेकेंड, सॉरी। फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड डिस्टेंस बोला है उसने, दूसरा पार्ट उसने बोला है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरा पार्ट उसने बोला है स्पीड, पूरी जर्नी का पूछा है स्पीड, एंड फोर्थ पार्ट पूछा है वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा बच्चा, मैंने बहुत सिंपल लेवल से शुरू किया। मैं वादा करता हूँ कि वो सवाल लगवा दूंगा बुआ कि सांस लेने लोगों की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मजा माजी, देखा ध्यान से, ठीक है। चलो, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ था ना, हाँ। ये अपन ने ईस्ट लिया, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था। ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल मूव टुवर्ड ईस्ट 4 मीटर। ये कितना चला बच्चा? दिस इज 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। और फिर कितना गया? पहले डायग्राम प्रेजेंटेशन दे दो इसका। फिर कितना गया इसका? फिर कितना गया? अच्छा 3 गया था, सॉरी, ये 3 मीटर गया था ईस्ट। ये मैंने बताया था ना, ऐसे सवाल को कैसे कन्वर्ट कर लो। ये कितना गया? 4 मीटर। ओके, ये ऐसा गया, फिर इधर गया। पहले डायग्राम को प्रेजेंट कर लीजिए। फिर एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था बच्चा? जहां से आपने शुरुआत की है। देखो फिर से मैं बेसिक डेफिनेशन में जा रहा हूं। जहां से आपने शुरुआत की है और जहां खत्म किया, तो डिस्टेंस का बात क्या था? डिस्टेंस अगर पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल देखिए और फाइनल देखिए, रास्ता बिल्कुल मत देखिए, शुरुआत देखिए। रन, मुझे बस मंजिल से फर्क है मगर रास्ते से फर्क नहीं है। इसमें लगता है ए दिल मुश्किल, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस में। और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा गाना लगेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा इनिशियल देखो फाइनल देखो, इसका लेंथ कितना होगा बच्चा? √9 + 16 पाइथागोरस थ्योरम, कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चा? 5 मीटर।
और कह रहा है यहां से यहां तक पूरे तक की जो जर्नी दे रखी है टाइम, वो कितना दे रखा है 10 सेकेंड। अब तुमसे स्पीड पूछा है, जाहिर सी बात है कैसे पहचानोगे कि इंस्टैंटेनियस स्पीड है कि एवरेज स्पीड। देखो शुरू से लेके आखिरी तक की बात हो रही है, किसी एग्जैक्ट टाइम पे बात नहीं हुई। या तुमसे कहते टी इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ, 3 सेकंड में बताओ, 4 सेकंड पे, तब वो इंस्टैंटेनियस होता। तो स्पीड कौन सा स्पीड हो गया फिर, ये एवरेज हो गया। तो एवरेज स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्म क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना भाई था मेरे पास, डिस्टेंस था मेरे पास टोटल 7 और टाइम कितना था 10, तो कितना आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 अपॉन टाइम कितना है आपके पास 10, तो कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आप हर एक पार्ट निकाल सकते हो, ध्यान रख रहे हो। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बता ही दिया था, एक वेक्टर ये a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3i कैप, ये मैंने सब सिखाया था। b कितना हो जाएगा 4j कैप, और रिजल्टेंट क्या है c वेक्टर। तो c वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट a, 3i प्लस 4j। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस पैरामीटर। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बेसिक लेवल पे सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल था। तो कुल मिला के जिसको डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकाल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल नंबर 2। और मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखूंगा भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले मैं बस आपको, ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया पोजीशन टाइम का, हमें ग्राफ दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल। और ये कितना पोजीशन दे रखा था बच्चा, 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये कितना है 10 मीटर। ध्यान रखिएगा इस बात, ये डायग्राम दिया हुआ है। एंड दिस डायग्राम इज पोजीशन टाइम डायग्राम दे रखा है। मैं बस हल्का सा सिखा रहा हूं अभी आपको कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी कैसे। तो फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बता सकते हो मेरे को कितना होगा। आपको पता है ना कि डिस्टेंस कभी घटता नहीं, मैंने सिखाया भी था। अगर ये 10 तक गया है, 10 से वापस 0 आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर 1D में इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको। ये x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, ये जा रहा है, कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 10 मीटर तक जा रहा है। तो ये फाइनली इस तरह से टिक 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 जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा। अब खुद बताओ, 10 आगे गया और 10 पीछे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा पूरे इंटरवल का तो 0 हो जाएगा। बस ये चीज क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहला बेसिक डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं बच्चा। अब अगर तुमसे पूछेगा कि स्पीड कितना होगा, स्पीड ध्यान रखना, इंटरवल कहां से कहां तक पूछा है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक पूछा है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, कौन सी स्पीड होगी बच्चा, ये एवरेज होगी, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने बताया था कम है, सिखाऊंगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास 20 और टाइम कितना है 4, तो कितना आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बट अगर एवरेज वेलोसिटी, अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ लेगा, अब देखो वेलोसिटी कैसे पहचानोगे कि इंस्टेंटेनियस है या फिर एवरेज है, बिकॉज इंटरवल ऑफ टाइम 0 से 4 सेकेंड। अब तुम खुद लॉजिक लगाओ, यहां पर पोजीशन वाला कंसेप्ट है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कब कौन सा यूज करना है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, अब देखो टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी है, एक्स इनिशियल इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी पोजीशन कितनी है, एक्स फाइनल इक्वल टू 0। तो फाइनल पोजीशन कितना है 0 माइनस 0 एंड 4 माइनस 0, कितना आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 0, बिल्कुल 0 लिखो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस वेरी वेरी सिंपल। और अगर हाँ यही पूछ लेता कि t इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकंड पे बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है कौन सी, इंस्टैंटेनियस के एवरेज। तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बैठ जाके टाइम देख के, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज इंटरवल ऑफ टाइम पे बात हो रही है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वेरी बेसिक डेफिनेशन। तो फाइनल कितना है बच्चा 10 माइनस 0, 2 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इट्स वेरी सिंपल। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो, पहचान पा रहे हो कि फाइनली हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3। अ पार्टिकल
moves from 1, 2, 3 to 4, 3, 2 in time 2 second. Find velocity. अब देखो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे ये, इन टाइम, मतलब इसको पूरा यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगा, मतलब 0 भी आया होगा, 0.2 सेकंड भी आया होगा, 0.5, तो पहचान जाओगे ना कि इंस्टेंटेनियस की एवरेज है, क्योंकि टाइम ऑफ इंटरवल चल रहा है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा। तो अगर किसी ने बोला कि डेल्टा वी निकालना है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, तो फाइनल आर फाइनल, अब पोजीशन वेक्टर एक्स के फॉर्म में नहीं, तो अब इसके फॉर्म में लिखना होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? दिस इज वेरी सिंपल, i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। और अगर r फाइनल के फॉर्म में लिखना होगा 4i प्लस 3j प्लस 2k। अब मैं कैसे लिखूंगा इसको? सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 1 गया, 3i, 3 में से 2 गया j, और ये कितना आएगा माइनस k अपॉन 2। ये है आपका आंसर। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका ऊपर लगा मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कि दोनों चीज है। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो रूट 9 + 1 + 1/2, दैट इज रूट 11/2 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन में हमने बात की है, जो कि बेसिक सा सवाल सॉल्व किया। अभी मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ, बट उसके लिए हमको पहले इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना होगा रिगार्डिंग एवरेज वेलोसिटी के। क्या क्या है देखते हैं ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। पहला चीज, सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चा, कि डेल्टा वी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां दोनों चीज ध्यान रखना बच्चा, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। मैंने अभी आपको सवाल करके दिखाया अभी। दूसरा पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने, कि डेल्टा डायरेक्शन ऑफ, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, सो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी इज along the direction of displacement, या फिर और चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जिधर डायरेक्शन किसका होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है ध्यान रखना, along the direction of displacement। मतलब ये है कि अगर हम जब बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे मैंने कंडीशन बताई थी, अब देखो ध्यान से क्या बताई थी, ये रहा। हाँ, अगर मैं कहूं कि इसमें एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है किधर, तो जिधर ये डिस्प्लेसमेंट का पॉइंटिंग वेक्टर दिखा रहा है ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, जिधर ये एरो दिखाएगा उधर ही आपका क्या होगा? डेल्टा वी। ये बहुत आसान पॉइंट है और ये आपको हमेशा याद रखना है, मतलब इसमें कोई चेंज होने की बात ही नहीं है। तो मेक श्योर कि डेल्टा वी इज पैरेलल टू, आप कह सकते हो पैरेलल टू डेल्टा एक्स, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको सिखाया था, इसलिए मैं कर रहा हूं कि पॉइंट वीडियो को देखो, कनेक्ट करो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि डेल्टा वी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन के रिफ्लेक्स, ये लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी किसके बारे में बात हो रही है? एवरेज वेलोसिटी। मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात पे कि ये जो डेल्टा वी है ये पॉजिटिव भी दे सकता है आपको, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चा, है ना। डेल्टा वी मे बी क्यों आ जाता है, मे बी इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये साइन किसका है? इंक्रीजिंग का है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा यूज करता जाऊंगा इसको। ये साइन किसका है? इंक्रीजिंग का है। ये साइन किसका है? डिक्रीजिंग का है। और ये साइन किसका है बच्चा? ये साइन है, ये कांस्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट? ठीक है ना, बिल्कुल सही। फिफ्थ पॉइंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी
ध्यान से देखिएगा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। ध्यान रखिएगा, जो भी एवरेज वेलोसिटी आती है वो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। एवरेज स्पीड जो होगा, ये माई बाप की क्या हो गया, सॉरी, हाँ दिस वर्ड देखो ध्यान से, कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने मैं आपसे पूछ लिया कि व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड, स्पीड इज नथिंग, स्पीड और वेलोसिटी का अगर कोई रिलेशन पूछ लेगा, बट ध्यान रखना दिस इज एवरेज वेलोसिटी, वर्ड ध्यान रखना, एवरेज बात हो रही है, औसत गति की बात हो रही है। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बोलेगा तो वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। सर बड़ा क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये किससे मिलके बना है, ये मैंने बताया ना, ये इट इज मेड फ्रॉम चाइना, नहीं मेड फ्रॉम, ये बना है डिस्टेंस से, अगर हल्का सा याद हो आपको तो। और ये कहां से बना है? फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट से। और जैसा कि तुमने पहला डेफिनेशन देखा होगा, टाइम दोनों के लिए तो सेम ही रहा होगा कि एवरेज स्पीड का जो डिस्टेंस बोलेगा, इट्स मेड फ्रॉम द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। बट बराबर कब होगा? मैंने बताया था कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होगा, ये तभी सेम होगा जब ये कंडीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। और ऐसा तब होगा जब क्या होगा? मोशन इन 1D होना चाहिए, मोशन इन 1D, ध्यान रखिएगा इस बात को, मोशन इन 1D होना चाहिए फर साथ साथ, एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। क्योंकि वेलोसिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं वेलोसिटी पे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि बेस्ड ऑन जेई मेंस एडवांस, जहां जहां से मिलेगा मैं आपको उठा के सारे सवाल लगवाता जाऊंगा। दैट्स मेक्स अ समथिंग। मेरे को लगता है मेरे को वक्त लगेगा, माना कि मुझे वक्त लगेगा छत्रराज, मगर मेरा इंशाल्लाह चलेगा। और आपको सभी को मैं उस कॉलेज में पहुंचाना चाहता हूं जिसका जो ड्रीम कॉलेज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पक्का? तो ये मेक श्योर कि ये चीजें के पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कहां पर क्या यूज होगा, कहां पर क्या यूज नहीं होगा, और एक एक नोट्स बना लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी मैं बेस्ट एग्जाम्पल कल लेके आऊंगा। इस वेलोसिटी पे जो आए हुए सवाल हैं जे एडवांस या मेंस में, वो हम सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, तो जिससे हमारा कंसेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक साथ में सब पढ़ा दूंगा, बच्चा उल्टी कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी इज 0। कौन आपको एवरेज वेलोसिटी 0 दे सकता है? चलो ठीक है, 4 ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अम्मा, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। बड़ा प्यारा ग्राफ है, ठीक है ना? XT का ग्राफ दिखते रहिएगा आप लोग। A, B, C एंड D, बहुत ध्यान से। ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, और ये रहा ग्राफ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें से कौन एवरेज वेलोसिटी 0 दे सकता है? ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी 0 मतलब देखो, सवाल क्या है, ये ग्राफ जो x स्टैंड फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या है मुझे नहीं पता। डेल्टा बी बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इतना तो बिना पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। डेल्टा वी तो पता ही है, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल।
और ये जीरो तभी होगा जब ये पार्ट जीरो होगा, मतलब डेल्टा एक्स तभी, क्योंकि टाइम जीरो नहीं हो सकता है, ये तभी होगा जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दो अलग अलग टाइम पर सेम हो जाए। ये क्या बला है सर, ये क्या बता रहे हो, मतलब डेल्टा एक्स अगर जीरो तो भाई साहब जीरो, टाइम बराबर नहीं हो सकता, पोजीशन बराबर हो सकता है। ये कैसे देखेंगे, ऐसा सवाल कभी भी आए ना तो एक स्ट्रेट लाइन खींचा करो, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो बार कट किया तो खेल खत्म। देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, ऐसा सवाल कभी भी आए तो एक स्ट्रेट लाइन खींचे विच इज पैरेलल टू द टाइम, और अगर वो एक ही बार कट कर रहा है, ध्यान देखो, अगर मैं t इक्वल टू 0 लूं तो x इक्वल टू 0 होगा किसी टाइम t पे पोजीशन, ये x और ये बराबर नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, एक टाइम t1 पे मान लो ये x नॉट है, तो अगर t2 टाइम पे बोले तो भी पोजीशन कितना है, x नॉट है, तो डेल्टा इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो अगर किसी लाइन खींचने पर अगर दो बार कट हो रहा है, ग्राफ में दो बार कट हो रहा है, वो डेफिनेटली डेल्टा v क्या दे देगा आपको, जीरो। इसलिए जीरो क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है, क्योंकि पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। और ऐसा कितनी बार जीरो देगा, ऐसा आपको इनफाइनाइट बार जीरो देगा। ये भी सवाल पूछ सकता है कितनी बार जीरो हो सकता है, आपको एक बार नहीं, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन की जो इनफाइनाइट बार दो बार कटेगा। यहाँ एक ही बार कट हो रहा है तो यहाँ जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो पोजीशन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगे, अगर मैं जीरो से भी शुरू करूंगा तो ये पोजीशन टाइम कुछ और देगा, ये कुछ और देगा, इक्वल नहीं हो सकते पोजीशंस। तो ये, और यहां पर भी सेम चीज यहां पर भी है, अगर आप किसी टाइम टी पे देखो पोजीशन कुछ है, किसी टाइम पे पोजीशन कुछ और है, तो एक बार कट करेगा तो नेवर पोजीशन बिकम सेम, बट अगर दो बार कट कर गया ग्राफ में तो इट्स विल डेफिनेटली गिव यू वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज दो डिफरेंट टाइम में पोजीशन सेम होने के चांसेस बिल्कुल है। तो ये मैंने बेसिक्स लेवल पे बस एकदम हल्का सा डेफिनेशन दिया है स्पीड का। अब इसका मजा तब आएगा जब हम इस पे जेईई मेंस के एडवांस पे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बच्चा, मेरी शुरुआत है और आपकी मदद और आपकी जरूरत बहुत लगेगी मुझे, बिना आपके सपोर्ट के मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा और ना मैं आपको कामयाबी दिला पाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ये वीडियो वाकई बहुत अच्छी लगेगी, और हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।